लवली व्यूअर्स, वेलकम टू बायोफिलिक विद पाठक मैम। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, तो जो लोग भी इस चैनल पे पहली बार आए हों या वीडियो पहली बार देख रहे हों वो इसका फर्स्ट लेक्चर जरूर जाके देखें। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है और आपको नीचे हो सकता है रिकमेंडेशन में मिल भी जाए। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में क्या हमने जाना था उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लिया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फ्लावर बेसिकली क्या है। फ्लावर आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का स्पेशल फीचर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके पहले चाहे आप थैलोफाइटा की बात करें, टेरिडोफाइटा की बात करें या फिर ब्रायोफाइट था और जिम्नोस्पर्म था, कहीं पे भी फ्लावर फीचर कहीं नहीं मिला था, ठीक है। फ्रूट्स बनने लगे थे, सीड बनने लगे थे, लेकिन फ्लावर आपका कहाँ मिलना स्टार्ट हुआ? एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि एंजियोस्पर्म का फीचर क्या है कि वहां फ्लावर बनते हैं, ठीक है। ये चीज हमने जाना था। फ्लावर के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, पेटल, सेपल, इनका जो है सिंगुलर फॉर्म। और इसके अलावा एंड्रोसेम और गायनोसेम क्या होता है, स्टेमन क्या होते हैं और आपका स्टिग्मा क्या होता है, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में जानी है। और ये आप पहले 11th क्लास में भी पढ़ लिया होगा आपने। आपके लिए ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन है। क्लास 6-7 के बच्चों की साइंस की किताब में इतना अच्छा डिटेल में दिया रहता है ना। आप कभी पढ़ते होंगे अपने भाई बहन की बुक्स तो आपको देख के लगता होगा कि अरे वाह कितना एडवांस लेवल का साइंस दिया हुआ है इसमें, ऐसा होता होगा ना। तो आज बेसिकली कुछ टर्म्स, जैसे कि ये एक कॉमन टर्म है जो कि मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। फ्लावर देखिए दो टाइप का पाया जाता है, एक यूनिसेक्सुअल होता है और एक बाइसेक्सुअल होता है। यूनि का मतलब जान लीजिए कि ऑलवेज यूनि मीन्स वन, जैसे कि आप जानते हैं ना यूनिसेलुलर यानी कि एक। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब हुआ कि ऐसे फ्लावर जिनमें सिर्फ एक ही सेक्स पाया जाता हो, या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, यानी कि क्या बिहेव करता है, ओनली वन सेक्स, ठीक है, ओनली वन सेक्स, मे बी मेल और मे बी फीमेल। अगर एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो आपके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे लाइक पपाया, कुकुम्बर, है ना। अच्छा ये भी बात है कि ये जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग प्लांट्स में पाया जाए। जैसे कि पपाया का क्या होता है कि एक प्लांट होता है मेल का और एक फीमेल का अलग। जो मेल वाला होता है ना उसमें कभी फ्रूट नहीं आएगा, उसमें सिर्फ फ्लावर्स आते हैं। आप ज्यादातर जो पपाया के प्लांट्स देखते होंगे ना वो ज्यादातर फीमेल प्लांट देखते हैं जिसमें कि आपका फ्रूट लगा होता है, मतलब पपीता लगा होता है। तो आप सोचते हैं कि अच्छा ये पपीता का प्लांट है, लेकिन एक दूसरा प्लांट भी होता है जिसमें पत्तियां बिल्कुल पपाया जैसी होती हैं लेकिन उसमें सिर्फ फूल खिलते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, वो मेल प्लांट होता है, ठीक है। अच्छा मैं ये बता रही थी कि अगर सेम प्लांट में भी फूल जो है यानी फ्लावर मेल का अलग और फीमेल का अलग हो तो वो भी किसके अंदर इंक्लूड होगा, यूनिसेक्सुअल के ही अंदर इंक्लूड होगा। इट मीन्स कि उसके पास सिर्फ एक सेक्स है। यानी कि आपका देखिए नीचे एक और टर्म लिखा है डायोशियस। डायोशियस उनको बोलते हैं जिनके पास की सेक्स अलग अलग पाया जाता हो, मेल अलग और फीमेल अलग। जैसे हम लोगों में है, हमारे अंदर मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग। अगर बात करें दूसरे की जो कि बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का मीन्स देखिए बाई मीन्स क्या हुआ, बाई मीन्स क्या हुआ, बाई मीन्स दो, बाई मीन्स दो। यानी कि कोई भी ऐसा फ्लावर जो कि दोनों सेक्सेस को कंटेन करता हो, उसके पास दोनों हो, मेल और फीमेल सेम ऑर्गन, सॉरी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों सेम बॉडी में हो। अब यहाँ पे बॉडी नहीं, यहाँ पे फ्लावर से मतलब है, ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। एक और टर्म है जिसको कहा जाता है मोनोशियस। मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस है, डायोशियस है। ये सारे वर्ड आप भले से इंटरमीडिएट में ना सुने, जाएंगे जब आप बीएससी करने ना तो वहां पे मोनोशियस, डायोशियस, हर्माफ्रोडाइट बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो
इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता देते हैं। तो मोनोशियस का मोनो मीन्स भी तो एक ही होता है ना, जैसे मोनोमर है, पॉलीमर है, ये सारे नाम आप सुनते होंगे। तो मोनोशियस मतलब कि सेम प्लांट में मेल भी फीमेल भी, सॉरी नॉट इन प्लांट, सेम फ्लावर में, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले तो आपका एक एग्जांपल हो जाएगा हिबिस्कस, हिबिस्कस, चाइना रोज, अरे क्रूसीफेरिका वो ले लीजिए, सरसों, ठीक है। अब सरसों को क्या बोलते हैं, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, याद ही नहीं आ रहा है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस बोलते हैं उसका बॉटेनिकल नेम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आपका थोड़ा सा इंट्रो, जस्ट आपका प्री फर्टिलाइजेशन के पहले वाला भाग। एनसीईआरटी की बुक अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर जो 20 है उस पे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको उसका आंसर भी बताते चलें, ठीक है। जैसे वैसे तो शुरू में ही पूछा है कि 5 ऐसे फ्लावर का नाम बताइए जो नॉर्मली हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं, आपके किचन मतलब होम में या गार्डन में लगा सकते हैं। फिर नॉर्मली 5 ऐसे फ्लावर के नाम बताइए जो ऑर्नामेंटली यूज करते हैं हम, या फिर कल्चरली उनको यूज किया जाता है। तो वो मतलब कि नॉर्मली जैसे हिबिस्कस हो गया, रोज हो गया, लोटस हो गया, ये सारे नाम आप जान सकते हैं। उसके बाद एक पूछा है कि हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर, व्हाट डज इट रेफर टू, कि फ्लोरिकल्चर बेसिकली क्या होता है। तो उसको जानते हैं कि फ्लोरिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या क्या मीन्स होता है, बागवानी, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना बागवानी के अंतर्गत आता है। ये भी एक ब्रांच है आपकी साइंस की। तो फ्लोरिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच इज रिलेटेड विथ कल्टीवेशन एंड ग्रोइंग ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी कि ये भी हॉर्टिकल्चर का एक ब्रांच है जिसमें कि क्या किया जाता है कि फ्लावर्स की ही स्टडी करते हैं, और वो कौन से फ्लावर होते हैं कि जो कि ऑर्नामेंटली यूज किए जाते हैं, जैसे कि सजावट के लिए, है ना, उनकी ग्रोथ और ये सारी चीजों का अगर मोटा मोटा देखा जाए तो कह सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों की खेती करना। कल्टीवेशन मीन्स क्या होता है, खेती करना। तो इसी को हम कह देते हैं फ्लोरिकल्चर। अब भाई एनसीईआरटी की एक एक लाइन जरूरी है, कहीं अगर पूछ दिया जाए तो फिर वैसे पूछे ना पूछे जानकारी में होना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरा प्रश्न पूछा है, एनसीईआरटी बुक लेकर के देख लीजिएगा, ये मेरी पुरानी वाली एनसीईआरटी है जिसमें पेज नंबर 20 पे आपका जो फिगर 2.1 है उसके नीचे दिया हुआ है, देखिएगा आपका जो 2.2 प्री फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले वाले पैराग्राफ में दिया है, can you name the two parts in a flower in which the two most important units of sexual reproduction develop। इसका क्या आंसर होगा, इसका मतलब पूछा है ना कि वो 2 यूनिट का नाम बताइए जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट माने जाते हैं, उनके दोनों पार्ट्स का नाम बताइए। तो बहुत इजी है, द एंड्रोशियम एंड द गायनोशियम, ठीक है, हमेशा याद रहेगा। और इसी का आंसर नीचे वाले पैराग्राफ में दिया भी है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। 2 मिनट में ये भी बात खत्म करते हैं, फिर हम शुरू करेंगे आपका स्टेमन का स्ट्रक्चर। स्टेमन क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, पॉलन ग्रेन क्या है, ये चीजें देखेंगे। तो अगर बात करें प्री फर्टिलाइजेशन की, जिसमें कि स्ट्रक्चर और इवेंट्स दिया हुआ है कि मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तैयारियां होंगी। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है आपका, फीमेल पार्ट में होता है फ्लावर के, है ना, तो उसके लिए फ्लावर बनना जरूरी है। तो देखिए पहले तो ये कहा है कि सबसे पहले आपका जैसे फ्लावर बनने जाता है, हम जो देख रहे हैं फ्लावर का, उसकी प्लानिंग बहुत पहले से हो गई रहती है ऑलरेडी, है ना। और जहां पे आपका स्टेम का एंड होता है, जैसे कि फूल कहाँ खिलता है, स्टेम में ही कहीं पे खिलता है, तो वो भी एक स्टेम का ही पार्ट था, लेकिन अब उसकी स्टेम की ग्रोथ वहीं रोक दी जाती है क्योंकि अब वहां फूल बनना है, फ्लावर खिलने हैं, यही बात कहा गया है, ठीक है। सेवरल हार्मोनल चेंजेस एंड सेवरल चेंजेस, मैंने भूल गई हूँ लिखना, है ना, चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, आर इनिशिएटेड विच लीड टू डिफरेंशिएशन एंड
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोर्डियम। देखिए कुछ हार्मोनल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज। तो स्ट्रक्चरल वाला में वही जो मैंने आपको बताया कि जो स्टेम होता है, स्टेम की ग्रोथ वहीं रुक जाती है और उसके बाद वहां फ्लावर बनने लगता है, ठीक है। और फ्लावर भी बनता है तो पहले क्या होता है, पहले बड का रूप लेता है। पहले बड बनता है छोटा सा, एकदम पहले छोटा सा उभार बनता है, फिर धीरे धीरे हम तो एकदम उसको शुरू से तो पहले वॉच नहीं कर रहे होते हैं, जब छोटी सी बड लेती है तो हमको दिखाई देता है। तो ये पहले की बात है। तो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ ना कि पहले वो स्टेम था, उसमें बड हो गया और बड से फिर फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। और हार्मोनल जो चेंजेस है वो प्लांट्स के अंदर चल रहे होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में भी होता है जब हमारे में भी रिप्रोडक्टिव फेज चल रही होती है, बहुत सारे हार्मोनल का उतार चढ़ाव होता है। आपका नेक्स्ट चैप्टर यही ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही है ना, उसमें आप जानेंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसमें क्या चीज है कि फ्लोरल प्रीमोर्डियम एक वर्ड आया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या होता है। बहुत ही इजी है, जैसे कि लिटिल बर्ड्स वी सी एट द एंड ऑफ स्टेम्स फ्रॉम विच फ्लावर्स विल डेवलप, यानी कि छोटी छोटी कलियां जो फूल के खिलने से पहले डेवलप होती हैं, जिन्हें हम देखते हैं, उन्हीं को फ्लोरल प्रीमोर्डियम कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये बताया है कि आप क्लास 11th में डिटेल में फ्लावर के बारे में पढ़े होंगे, जैसे कि एंड्रोशियम क्या है, गायोनोसियम क्या है, कोरोला क्या है, कैलिक्स क्या है, ठीक है। तो और अगर बात की जाए सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन में कौन सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, वो दो मेन ऑर्गन के क्या नाम है, तो उनके नाम है आपके गायोनोसियम एंड एंड्रोसियम। दीज आर द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यही बात आपकी बताया है। और उसके बाद सीधा मेल गैमेट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम है आपका स्टेमन, है ना। और स्टेमन में फिर आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड आफ्टर दैट पॉलन ग्रेन, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। तो अगर बात करें स्टेमन की, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और आपका क्या है, पॉलन ग्रेन है। तो सबसे पहले स्टेमन को देखते हैं। तो जो मेन पार्ट होता है फ्लावर का, उसी को स्टेमन कहते हैं, या फिर उसके ग्रुप को अगर बात की जाए तो एंड्रोसियम कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में ऐसा ही डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो स्टेमन के बेसिकली दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। अगर बात की जाए फीमेल पोर्शन में तो वहां पे 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। यहाँ सिर्फ 2 पार्ट होते हैं। अगर उसमें देखा जाए एंथर, तो एंथर बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब हुआ कि 2 लोब उसमें पाए जाते हैं। अभी आपको बताया बाई मीन्स 2, ठीक है। तो अगर बात की जाए टर्मिनल, जनरली बाइलोब्ड, टर्मिनल यानी कि जहां पे खत्म होता है ये चीज, जहां पे चीजें खत्म हो, उसको टर्मिनल बोलते हैं। Bilobed structure anther. Proximal end of filament is attached to thalamus or petal of the flower. तो ये हुआ proximal part, ये proximal part हो गया, proximal part। ये हो गया distal, distal part, ठीक है। एक distal end होता है, distal end and proximal end, ठीक है। end भी कह सकते हैं, पार्ट एक ही चीज है, ठीक है। तो जो proximal पार्ट है या प्रोक्सिमल एंड है किसका, स्टेमन का, वह किससे अटैच होता है, थैलेमस से अटैच होता है। थैलेमस क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। अगर देखा जाए ना, एक छोटा सा यहीं पर फ्लावर बना के देख लेते हैं। ये मान लो आपकी ओवरी हो गई, ये रहा ओवरी, और यहीं से आपके निकले होते हैं, स्टेमन्स निकले होते हैं। तो ये जो पोर्शन है ना, ये जिसपे फ्लावर जिसपे बैठा हुआ है, हिंदी में इसको पुष्पासन कहा जाता है, इसी को थैलेमस कहते हैं। थैलेमस भी कहते हैं और एक और था कोई नाम, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो उसको थैलेमस कहा जाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमस किससे अटैच होता है, थैलेमस से अटैच होता है। अच्छा, कहीं कहीं पेटल ऑफ द फ्लावर से भी, मतलब पेटल से भी अटैच होता है, यानी पेटल से ही वह उसकी या तो अराइज वहीं से होता है या अटैच होता है। तो ऐसे फ्लावर्स को कहा जाता है ईपी पेटलस।
ईपीपेटलस एक टर्म है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। ईपीपेटलस का मतलब हो गया कि अगर स्टेमन पेटल से अटैच हो तो उसको क्या कहा जाता है, ईपीपेटलस। ठीक है, तो आज लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम माइक्रोस्पोरेंजियम जानेंगे, पॉलन सैक के बारे में जानेंगे, ठीक है, पॉलन ग्रेन के बारे में, और पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमेटोफाइट होता है, ये सारी चीजें लास्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये अपना अनुभव जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और देखिए, वीडियो आप देखते हैं तो कुछ कमेंट जरूर किया करिए कि कैसी लगी आपको क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, नया चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगता है भाई, जब सपोर्ट मिलता है तो अच्छे कंटेंट लाता है। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखते हुए चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।